तो बच्चों, हम लोग बिलियन लेसन की चर्चा कर रहे थे। अब हम जानेंगे बिलियन की सांद्रता के बारे में। तो बिलियन की सांद्रता क्या होती है? बिलियन की सांद्रता क्या होती है? कंसंट्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। जिस प्रकार हम लोगों ने अपने पिछले क्लास में पढ़ा है कि हमने एक नाम सुना है लैक्टोमीटर का। सभी बच्चों ने एक नाम सुना होगा लैक्टोमीटर का। आपको पता है कि लैक्टोमीटर का काम क्या है? दूध की शुद्धता बताना। दूध की शुद्धता बताना। इसकी शुद्धता बताना, दूध की शुद्धता। दूध की शुद्धता किस प्रकार बताती है? हम जानते हैं कि दूध में कुछ हिस्से पानी के होते हैं। दूध में कुछ हिस्से पानी के होते हैं। दूध की जो शुद्धता होती है, अगर हमें कहा जाए कि पूरी तरह प्योर है तो हम उसको 100% मानते हैं। कोई भी चीज कितना परसेंट मानी जाती है? 100% होती है। तो उसमें जो लैक्टोमीटर का काम है, लैक्टोमीटर क्या करता है? पानी का परसेंटेज बताता है कि इस दूध में पानी कितना परसेंटेज है। अगर इसने बता दिया कि पानी 20% है तो हम तुरंत अनुमान लगा लेते हैं कि 100% हमारा हर चीज होता है, 20 पानी हो गया तो बचा मेरे पास कितना परसेंट? 80%। इसका मतलब है कि दूध की शुद्धता कितनी परसेंट है? 80% है। अगर यही पानी 30% बताता तो हमें पता चल जाता दूध की शुद्धता कितनी है? 70% है। इसी तरह जैसे लैक्टोमीटर हमें बताता है कि दूध कितना शुद्ध है, वैसे ही बिलियन की जो सांद्रता होती है वह हमें बिलियन में या विलायक में बिलियन में या विलायक में विलेय की मात्रा बताती है। विलेय की मात्रा मतलब बिलियन में कितना विलेय उपस्थित है या विलायक में कितना विलेय घोला गया है, इसकी मात्रा को बताने का काम कौन करता है? बिलियन की सांद्रता। तो हम परिभाषित किस तरह से करेंगे? इसको परिभाषित करेंगे हम लोग इसको, देखिए परिभाषित किस तरह से करेंगे। परिभाषित करने को हम लोग बिलियन की सांद्रता को परिभाषित करते हैं कि बिलियन की सांद्रता, किसकी सांद्रता? बिलियन की सांद्रता। बिलियन की सांद्रता। बिलियन की सांद्रता क्या होती है? एक भौतिक राशि है, फिजिकल क्वांटिटी है। बिलियन की सांद्रता वह भौतिक राशि है। बिलियन की सांद्रता वह भौतिक राशि है। बिलियन की सांद्रता वह भौतिक राशि है जो बिलियन अथवा विलायक में बिलियन अथवा विलायक में विलेय की मात्रा को बताती है। क्या करती है? बिलियन की सांद्रता का काम क्या है? कि बिलियन की सांद्रता का काम है कि बिलियन में या विलायक में कितना विलेय उपस्थित है, उसी को वह बताती है। बिलियन की सांद्रता वह भौतिक राशि है जो बिलियन अथवा विलायक में विलेय की उपस्थित मात्रा, ऐसे कह दें हम लोग, विलेय की उपस्थित मात्रा विलेय की उपस्थित मात्रा को बताती है। सांद्रता व्यक्त करने की दो विधियां होती हैं। सांद्रता व्यक्त करने की दो विधियां। कितनी विधियां हैं? दो विधियां। बिलियन की सांद्रता जो होती है उसको हम लोग व्यक्त करने के लिए दो विधियां यूज करते हैं। एक विधि होती है फिजिकल मेथड। कौन सा मेथड? फिजिकल मेथड। और एक होता है केमिकल मेथड। एक फिजिकल मेथड और एक केमिकल मेथड। एक फिजिकल मेथड है और एक क्या होता है? केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड को हम लोग बोलते हैं भौतिक विधि। कौन सी विधि? भौतिक विधि। और केमिकल मेथड को हम लोग बोलते हैं रासायनिक विधि। कौन सी विधि? रासायनिक विधि। अब भौतिक विधि और रासायनिक विधि में कौन कौन सी विधियां आती हैं, हम उसके बारे में चर्चा करते हैं।
इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे कि सांद्रता व्यक्त करने की विधि। सांद्रता व्यक्त करने की विधि। सांद्रता व्यक्त करने की विधि। मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंसंट्रेशन। मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंसंट्रेशन। सांद्रता के व्यक्त करने की विधि। सांद्रता व्यक्त करने की विधियों के बारे में आपको बताया गया कि सांद्रता व्यक्त करने की कितनी विधियां हैं? 2 विधियां। एक क्या है? फिजिकल मेथड, और एक क्या है? केमिकल मेथड। एक फिजिकल मेथड है प्यारे बच्चों, और एक क्या है? केमिकल मेथड। देखिए फिजिकल मेथड में टोटल 6 मेथड आते हैं। कितने मेथड आते हैं? 6 मेथड। फिजिकल मेथड में कितने आते हैं? 6 मेथड। 1 2 3 4 5 6। देखिए पहली मेथड क्या है? जिसको हम लोग बोलते हैं भार प्रतिशतता। क्या बोलते हैं? भार प्रतिशतता। इसी को हम लोग द्रव्यमान प्रतिशतता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्रव्यमान प्रतिशतता, या इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं वेट परसेंटेज। क्या बोलते हैं? वेट परसेंटेज या मास परसेंटेज। वेट परसेंटेज बोलते हैं, या क्या बोलते हैं हम लोग इसको? मास परसेंटेज। दूसरा जो इसका विधि है उसको हम लोग बोलते हैं आयतन प्रतिशतता। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? आयतन प्रतिशतता। इंग्लिश में इसको बोलते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। क्या बोलते हैं? वॉल्यूम परसेंटेज। थर्ड जो आता है आपका वह है भार आयतन प्रतिशतता। क्या है? भार आयतन प्रतिशतता। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वेट वॉल्यूम परसेंटेज। क्या बोलते हैं? वेट वॉल्यूम परसेंटेज। चौथा जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं शॉर्टकट में पीपीएम। पीपीएम का फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन। और नेक्स्ट जो है इसके बाद उसको कहते हैं पीपीबी। पीपीबी का मतलब है पार्ट्स पर बिलियन। पार्ट्स पर बिलियन। और लास्ट वाला है उसको कहते हैं पीपीटी, पार्ट्स पर ट्रिलियन। पार्ट्स पर ट्रिलियन। केमिकल मेथड में बात करते हैं। केमिकल मेथड में हमारे जो है उसमें कौन कौन से आते हैं? देखिए एक आता है शक्ति, जिसको हम लोग ग्राम प्रति लीटर सांद्रता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। शक्ति को हम लोग स्ट्रेंथ के नाम से जानते हैं, या इसके नाम से स्ट्रेंथ, या इसको बोलते हैं ग्राम पर लीटर सांद्रता। क्या बोलते हैं? ग्राम पर लीटर सांद्रता को इंग्लिश में बोलते हैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन। सेकंड है नॉर्मलता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मेलिटी। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? नॉर्मेलिटी। नेक्स्ट है मोलरता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मोलारिटी। नेक्स्ट है मोललता, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोलालिटी। और आपका अगला वाला जो है उसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मलता। इसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फॉर्मेलिटी। क्या बोलते हैं? फॉर्मेलिटी। और लास्ट है उसको हम मोल अंश या मोल प्रभाज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोल अंश या मोल प्रभाज। मोल फ्रैक्शन इंग्लिश में उसको बोलते हैं। मोल प्रभाज
या मोल अंश कहते हैं, उसके इंग्लिश में बोलते हैं मोल। प्यारे बच्चों, इसको नोट कर लीजिए आप सभी लोग, अच्छे से इसको नोट कर लें सभी लोग।